नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। महाराष्ट्र सरकार के हालिया फैसले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। सरकार ने सभी मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। ये फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत लिया गया, जिसमें त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने की बात कही गई। हालांकि इस फैसले को आते ही राज्य में राजनीति गर्मा गई है। राज ठाकरे ने किया विरोध, लगाए पोस्टर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने स्कूलों में हिंदी अनिवार्य किए जाने के निर्णय का विरोध किया है। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि एमएनएस इस निर्णय को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम केंद्र सरकार की हर चीज़ को हिंदीकृत करने के मौजूदा प्रयासों को इस राज्य में सफल नहीं होने देंगे। अपने महाराष्ट्र पर दूसरे क्षेत्र की भाषा क्यों थोपना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी भाषा को महाराष्ट्र पर थोपना मराठी अस्मिता और संस्कृति के खिलाफ है। मुंबई समेत कई स्थानों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हिंदू विरोधी पोस्टर भी लगाए, जिनमें हिंदी हटाओ मराठी बचाओ जैसे नारे लिखे गए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य है और सभी को ये भाषा सीखनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई अन्य भाषा सीखनी है तो वो सीखी जा सकती है, लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य होता है कि लोग हिंदी का विरोध करते पर अंग्रेजी का क्यों नहीं। अंग्रेजी को पालकी में बिछाते, लेकिन हिंदी से इतनी नफरत क्यों, ये सोच समझ से परे है। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई मराठी का विरोध करेगा तो हम भी कभी सहन नहीं करेंगे, लेकिन हिंदी एक भारतीय भाषा है और उसे जानना कोई अपराध नहीं। राज ठाकरे के साथ साथ अब कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ उतर आई है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, महायुति सरकार विद्यालयों में हिंदी को जबरदस्ती लागू कर क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी करी। हम मांग करते हैं सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस दे। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करना जरूरी है, जिसमें 3 भाषाएं मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी को पढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान में राज्य के स्कूलों में पहली से 4वीं कक्षा तक केवल 2 भाषाएं मराठी और अंग्रेजी की पढ़ाई हो रही है। अब सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का फैसला किया। सरकार का मानना है कि हिंदी सीखने से बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर संवाद और प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। साथ ही हिंदी भाषा देश की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, ऐसे में इसका ज्ञान होना छात्रों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस पूरे विवाद पर जनता की राय भी बटी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि हिंदी को अनिवार्य करना सही कदम है, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे मराठी संस्कृति और भाषा पर हमला मानते हैं। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब केवल भाषा तक सीमित नहीं रहा। ये राजनीतिक पहचान, क्षेत्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक वर्चस्व की लड़ाई का रूप ले चुका है। जहां एक ओर सरकार इसे शिक्षा सुधार का कदम बता रही, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल और क्षेत्रीय पार्टियां इसे हिंदी थोपने की साजिश बता रही हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपने इस फैसले पर कायम रहती है, जन दबाव के चलते कोई बदलाव करती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोचक किस्से और वायरल खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे।